हेलो स्टूडेंट, वेलकम करता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो अपन आज पढ़ेंगे वो है एक्सरसाइज नंबर 2। जैसा कि आप लोग जानते हैं 10th क्लास का मैथ्स चल रहा है, जहाँ पर है हमारे पास में अध्याय 2, अध्याय 1 है, सॉरी। तो अध्याय हमारे पास मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखिए अध्याय हमारे पास में है 1, जो है कि बहुपद, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं इसको। इसका फर्स्ट प्रश्नावली मैंने करवा दिया है, जहाँ पर प्लेलिस्ट में आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही बता देता हूँ मैं आपको कि सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, ताकि आपको आने वाला जो वीडियो है वो बिल्कुल मिलता रहे। सब्सक्राइब कर दीजिए यार, सब्सक्राइब करने से कुछ ज़्यादा नहीं है। आगे देखते हैं अपने पास में। तो प्रश्नावली 2 में हमने जो क्वेश्चंस पढ़ा हुआ था, पिछला वाला जो क्वेश्चंस आप बिल्कुल देखिए जाके। और आज का जो हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3। आप बुक और कॉपी बिल्कुल यहाँ पर खोल के रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास में देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 का हम 4th क्वेश्चन आज करने वाले हैं, जहाँ पर दिया हुआ है जीटी और पीटी की वैल्यू। यहाँ पर देखिए जीटी और पीटी की वैल्यू दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर ए की वैल्यू को अपने को फाइंड करना है। मतलब यहाँ पर बोला क्या है, देखिए यदि जीटी पीटी का एक गुणनखंड है, ठीक है। प्रश्नावली 2, यहाँ पर देखिए प्रश्नावली हमारे पास में कौन सा प्रश्नावली है, हमारे पास में 2, और उसका तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन का चौथा प्रश्न हमारे पास में है। तीसरा क्वेश्चन है, उसका चौथा प्रश्न अपन देख रहे हैं। तो हल इसमें देखिए दिया क्या है, सबसे पहले इसको तो अपन लिख लेते हैं। दिया हमारे पास में है क्या कि जीटी जो है ना, जीटी पीटी का एक गुणनखंड है, ये क्वेश्चन में दिया हमारे पास में। देखिए जब जीटी पीटी का एक गुणनफल है, इसका कहने का मतलब हमारे पास में क्या होता है, देखिए कि इसको सॉल्व करने से, पीटी को सॉल्व करने से जीटी हमारे पास में आएगा। मतलब गुणनखंड का मतलब तो यही होता है भाई। तो यहाँ पर जीटी और पीटी की वैल्यू को अपन सबसे पहले कहते हैं, जहाँ दिया हुआ है जीटी, यहाँ पर देखिए जीटी जो दिया है वो ये क्या है देखते हैं, और पीटी भी दिया है। तो जीटी जो है वो है t-3। यहाँ पर देखिए t-3 हमारे पास में क्या है, जीटी है, और पीटी है t² + 2at, t² + 2at -2a + 3 ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जीटी जो है पीटी का एक गुणनखंड है, जहां जीटी जो है t-3 और पीटी t² + 2at -2a + 3 हमारे पास में है। क्या करना है इसमें करना है, अपने को बोला है कि a की वैल्यू को फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखिए, आप एकदम ध्यान से देखिए कि ये जो है हमारे पास में a है, तो इस a की वैल्यू, ये दोनों a की वैल्यू अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे भाई, ये एक बहुपद है, मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास में क्या है, एक बहुपद है, यानी कि ये हमारे पास में क्या है, ये एक भाज्य है। और ये हमारे पास में भी एक बहुपद है, लेकिन ये क्या है, हमारे पास में भाजक है। मतलब कहने का मतलब क्या, जो भाजक जो है वो भाज्य का क्या है, एक गुणनखंड है। इसका मतलब क्या, हम बिल्कुल शेष फल प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, शेष फल प्रमेय लगाएंगे, देंगे यहाँ पर। अब गुणनखंड प्रमेय से, अब गुणनखंड प्रमेय से हमारे पास में क्या होगा, देखिए है ना, यहां पर मैं लेता हूं क्या, जीटी, यहां पर लेता हूं जीटी = 0। अब जीटी = 0 कहने का मतलब क्या, t-3 = 0। मतलब t की वैल्यू हमारे पास में क्या आता है, यहाँ पर 3, t की वैल्यू आ जाता है यहाँ पर हमारे पास में 3। अब आगे क्या, आगे देखिए हमारे पास में बोला क्या है कि ये जीटी जो है पीटी का एक गुणनखंड है, बिल्कुल है। तो कब के कंडीशन में होगा, जीटी पीटी का गुणनखंड जब हमने लिया जीटी = 0, t-3 = 0, और t हमने लाया यहाँ पर क्या, 3। अगर t की वैल्यू यहाँ पर 3 रख दूँ, यहाँ पर t की वैल्यू 3 रख देता हूँ, इसका मतलब हमारे पास में क्या हो जाएगा, इस पूरे पीटी का मान 0 के बराबर में लेना पड़ेगा, है ना भाई। चूंकि यहाँ पर लिखेंगे, देखिए चूंकि जीटी जो है पीटी का
गुणनखंड है, इसलिए पी टी इज इक्वल टू अपन लेंगे क्या 0। मतलब पी टी की जो वैल्यू है ना भाई, पी टी की जो टोटल वैल्यू को हम किसके बराबर में लेंगे, जी के बराबर में लेंगे, 0 के बराबर में लेंगे। पी टी क्या है यहाँ पर देखिए आप, पी टी हमारे पास में है टी स्क्वेयर प्लस 2at माइनस 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सॉरी फ्रेंड्स, लाइट का कुछ प्रॉब्लम था, सो अभी भी यहाँ पर कुछ चमक रहा होगा तो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। सो देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं ना। अपन पास में क्वेश्चन दिया हुआ था जीटी पीटी का गुणनफल है, जहाँ पर जीटी की वैल्यू और पीटी की वैल्यू दिया हुआ था। मतलब यहाँ पर क्या है हमारे पास में, ये भाज्य है भाई, ये हमारे पास में क्या है, ये वाला भाज्य है और ये वाला क्या है, भाजक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो भाजक है ये इसको संतुष्ट करेगा। इसका मतलब क्या, अगर t की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूं, t की वैल्यू अगर मैं 3 कर देता हूं तो उसके बराबर, तो ये बहुपद का मान बराबर में मेरे को 0 लेना पड़ेगा। क्यों लूंगा, मैं लूंगा शेषफल प्रमेय से। भाई ज़्यादा अच्छा यहाँ पर ये रहेगा, तो हम लिख लेते हैं कौन से प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से। ये देखिए ये हमारे पास में आता है कौन सा, शेषफल प्रमेय से। अब शेषफल प्रमेय से gt इज इक्वल टू 0 सो दैट t माइनस 3 इज इक्वल टू 0 सो दैट t इज इक्वल टू 3 आता है। मतलब t इज इक्वल टू 3 हम यहाँ पर pt में रखेंगे, pt जो हमारे पास में जो भाज्य है उसमें यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ पर ये हम गुणनखंड प्रमेय से लेंगे, gt pt का गुणनखंड है, अतः गुणनखंड प्रमेय से। ठीक है, यहाँ पर अपन क्या लेंगे, देखो अतः गुणनखंड प्रमेय से, अतः गुणनखंड प्रमेय से, ये गुणनखंड प्रमेय हमारे पास में। अब गुणनखंड प्रमेय क्या बोलता है भाई कि अगर हमारे पास में क्या होगा कि कोई भाजक अगर भाज्य का गुणनखंड है, इसका मतलब है कि हम उस भाज्य को 0 के बराबर में ले सकते हैं। इसका मतलब क्या, यहाँ पर अब देखिए आप क्या करेंगे, t जहाँ t है वहाँ पर अपन क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 इंटू ए का ए, और यहाँ पर t का मान फिर से 3 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू ए का ए हो जाएगा, प्लस 3 का प्लस 3 और बराबर 0 का बराबर 0 है ना भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 प्लस यहाँ पर 2 3 हो जाएगा 6 और a का a माइनस यहाँ पर देखिए माइनस 2a और प्लस 3 का प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जो 8 होता है उसको आप 8 कर लीजिए। 9 प्लस 3 कितना होता है हमारे पास में, 12 हो जाएगा, और 6 माइनस 6a माइनस 2a क्या हो जाता है, प्लस 4a इज इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 12। देखिए 4a को यहीं पर अपन क्या कर देते हैं, यहीं पर रख देते हैं, 12 उधर जाके माइनस 12 हो जाता है, क्योंकि प्लस में इधर है उधर जाके माइनस। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 12 अपॉन 4, सो दैट 12 अपॉन 4, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 4 3 12। a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में क्या, -3। a की वैल्यू हो जाएगी क्या, -3। इसका मतलब क्या हुआ, a की वैल्यू मेरे को निकालना था, तो a की वैल्यू मेरे पास जो निकला है वो क्या है फ्रेंड्स, -3 हमने यहाँ पर निकाल के दिखा दिया। एकदम सिंपल सा था। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन में यही बोला है कि मैं आपको समझा चुका हूँ ना भाई, ये पॉइंट मैं समझा चुका हूँ। अपन सबसे पहले क्या लिए हैं, देखिए शेषफल प्रमेय लिए। क्यों लिए हैं, क्योंकि भाई जीटी जो है पीटी का क्या है, एक गुणनफल है, गुणनखंड है। इसका मतलब जीटी पीटी को संतुष्ट करेगा, जीटी जो है पीटी को संतुष्ट करेगा। मतलब t-3 इज इक्वल टू 0 लेके t की वैल्यू, मतलब t इज इक्वल टू 3 हमने यहाँ पर लिया है, तो t इज इक्वल टू 3 यहाँ पर सब में रखा है। देखिए हमने क्यों, क्योंकि जो gt है वो pt को संतुष्ट करेगा। ठीक है, ऐसा है। अब यहाँ पर हमने गुणनखंड देखो बोल दिया कि gt pt का एक गुणनखंड है, मतलब गुणनखंड प्रमेय से क्या होगा, pt बराबर 0। मतलब ये pt की वैल्यू टोटल pt बराबर हम लेंगे क्या, 0, और t की वैल्यू जैसे ही रखते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास में आ जाता है क्या, -3। सो ये क्वेश्चन हमने कर लिया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसी सेम हमारे पास में एक क्वेश्चन है, देखिए मैं 4th 5th नंबर का क्वेश्चन, आज कोई क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा आपके बनाने के लिए, अपन इसको सीधे से बनाते। देखिए तो अगला क्वेश्चन जो दिया है फ्रेंड्स वो क्या है हमारे पास में, देख लेते हैं। gy py का एक गुणनखंड है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्या बोल दिया है कि gy है ना भाई, यहाँ पर दे दिया है कि क्या कि gy जो है वो py का एक गुणनखंड है। इसका मतलब यहाँ पर दिया है क्या, gy की वैल्यू, और यहाँ पर हमारे पास में क्या दे दिया है, py की वैल्यू दिया है। देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास में दिया हुआ है। सबसे पहले gy है y+5, यहाँ पर दे दिया हमारे पास में, देखिए y प्लस करके दिया है यहाँ पर 5, और नेक्स्ट हमारे पास क्या बोला, देखिए नेक्स्ट बोल दिया है y² - 2y + a, y² - 2y + a, ये हमारे पास में दिया है।
बिल्कुल डेफिनेटली। अब बोला क्या देखिए कि जी वाई पी वाई का एक गुणनखंड है, इसका मतलब हमारे पास में क्या है कि टोटल पी वाई की वैल्यू मैं 0 के बराबर में ले सकता हूं क्योंकि वो गुणनखंड है ना भाई। लेकिन उससे पहले ये जी वाई पी वाई का गुणनखंड है, इसका मतलब क्या है कि y प्लस 5 मतलब y इज इक्वल टू माइनस 5 इसको संतुष्ट करेगा। तो शेषफल प्रमेय से हमारे पास में क्या हो जाएगा देखिए y है ना, यहाँ पर शेषफल प्रमेय से जी वाई है ना भाई, जी वाई इज इक्वल टू 0, सो दैट यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब y इज इक्वल टू हो जाता है माइनस 5, y इज इक्वल टू माइनस 5। अब देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं जी वाई जो है पी वाई का एक गुणनखंड है, इसका मतलब हमारे पास में क्या, इसका मतलब क्या है पी वाई इज इक्वल टू 0 से बराबर में लेकर चलेंगे क्योंकि गुणनखंड प्रमेय से हम जानते हैं पी वाई इज इक्वल टू हमारे पास में क्या 0। अब हमारे पास में क्या देखिए जी वाई की सॉरी हाँ पी वाई क्या है हमारे पास में वाई स्क्वायर है माइनस 2y और यहाँ पर क्या है हमारे पास में प्लस a बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इसकी वैल्यू को रखते हैं, देखिए जहाँ क्या है जहाँ y है वहाँ माइनस 5 रखेंगे अपन, क्या रखेंगे माइनस 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 5 का होल स्क्वायर, देखिए माइनस 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा क्या माइनस 5 हो जाएगा और प्लस a का प्लस a हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू 0। तो माइनस 5 पूरे का स्क्वायर क्या होता है 25 भाई, हो गया है ना। किसी भी संख्या के अगर एक्सपोनेंट में क्या हो इवन संख्या हो तो प्लस में चेंज, यहाँ पर क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 2 5 होता है 10 और प्लस a का प्लस a इज इक्वल टू हमारे पास में क्या 0, सो दैट ये हो जाएगा टोटल 35, y इज इक्वल टू रख रहे हैं -5, सो दैट की -5 ये सब सही है, माइनस माइनस प्लस है बिल्कुल सही, ठीक है। तो प्लस a इज इक्वल टू हमारे पास में 0, तो a की वैल्यू फाइंड करनी है तो a इज इक्वल टू हो जाएगा -35। एक मिनट में आंसर चेक कर लेता हूँ, ये आंसर क्या है इसमें -35, ठीक है। सो a इज इक्वल टू हमारे पास में क्या जाएगा -35, ठीक। इतना बड़ा वैल्यू देख के मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कहीं पर कुछ गलत या यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रही है क्वेश्चन में करके। सो हमारे पास में यही आ गया a इज इक्वल टू -35। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या था, सेम क्वेश्चन है, पिछला वाला क्वेश्चन और वाला क्वेश्चन एकदम सेम था। क्या था, पी वाई जी वाई का गुणनखंड है, पी वाई जी वाई पी वाई का गुणनखंड है, या उसमें दिया था क्या जी टी पी टी का गुणनखंड है। इसका मतलब क्या, ये शेषफल प्रमेय से y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लेंगे, y की वैल्यू को यहाँ पर लाएंगे। अब सीधा बोला है कि जी वाई पी वाई का गुणनखंड मतलब गुणनखंड प्रमेय से पी वाई इज इक्वल टू 0 मतलब y स्क्वायर माइनस 2y प्लस a इज इक्वल टू 0, सो दैट y की वैल्यू -5 माइनस 2 y की वैल्यू -5 प्लस a इज इक्वल टू 0, 25 प्लस 10 प्लस a इज इक्वल टू 0 क्योंकि -5 का स्क्वायर होता है 25 और माइनस माइनस प्लस प्लस 10, सो दैट 35 प्लस a इज इक्वल टू 0, सो a इज इक्वल टू -35। तो हमारे पास में ये आंसर हो गया। पहले का आंसर हमारे पास में क्या आया था, पहले का आंसर आया था -3 और यहाँ पर a की वैल्यू आया -35। सो दैट फ्रेंड्स की ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है जहाँ पर इसको समझना होता है और अभी से तैयारी इतना बेहतरीन तरीके से कीजिए कि कंपटीशन एग्जाम में आपको बिल्कुल फटाफट सब क्वेश्चन बन सके। सो उसके लिए बिल्कुल आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि मैं आपको ये सब चीज़ सिखा सकूं। तो और कम से कम अपने एक फ्रेंड्स को आप बिल्कुल इसको वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स। सो ये चौथा वीडियो हो गया हमारे पास में इस प्रश्नावली का और इसके बाद मैं इस प्रश्नावली में सिर्फ इस प्रश्नावली में मैं एक वीडियो और लाने वाला हूं जहां पर हमारा प्रश्नावली क्रमांक 2 कंप्लीट हो जाएगा। सो उसके बाद हम आगे प्रश्नावली को पढ़ेंगे। सो गुड बाय फ्रेंड्स और तैयारी अच्छे से कीजिए और वीडियो को आप बिल्कुल पूरा देखिए ताकि आप पूरे तरीके से अच्छे से समझ सके इसको। थैंक यू वेरी मच।